नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ये अवतार क्यों हुआ? बोले देखो, कथा आपको मालूम है, इसका सूक्ष्म भाव कहते हैं। भगवान के जितने अवतार हुए लगभग सभी अवतार अपने भक्तों की रक्षा के लिए हुए, लेकिन नरसिम्हावतार, बोले नरसिम्हावतार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नहीं है। नरसिम्हावतार अपने भक्त प्रहलाद के वाणी की रक्षा के लिए। प्रहलाद जी की रक्षा तो भगवान पहले भी कर रहे थे। जब जब हिरण्यकश्यपु ने मारने का प्रयत्न किया, भगवान रक्षा करते ही रहे। भगवान तो भक्त प्रहलाद की पहले भी रक्षा करते रहे, लेकिन अवतार क्यों हुआ खंभे से? तो वेद व्यास जी कहते हैं, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। हिरण्यकश्यपु ने पूछा था, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, मेरे भगवान सर्वत्र हैं। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर बाहर सब जगह भगवान। हिरण्यकश्यपु ने कहा, कहाँ कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, सब जगह भगवान है। कहा नहीं, हमारे अंदर भी भगवान है, तुम्हारे अंदर भी भगवान है, तुम्हारे इस खड्ग में भी भगवान है, इस खंभे में भी भगवान है। सभा में जो स्तंभ था मंडप का, उस खंभे को दिखा करके प्रहलाद ने कहा, इस खंभे में भी भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तुम्हारा भगवान अगर इस खंभे में है तो हमको दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी मन में सोचने लगे, क्या बोले। उल्लू को अगर सूर्य न दिखाई पड़े तो सूर्य की गलती थोड़ी है, तो उल्लू के आंख की गलती। लेकिन अब प्रहलाद जी तो बड़े शिष्ट हैं, अशिष्ट वाणी बोल नहीं सकते। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे तो दिखाई पड़ रहे हैं, आपको नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन मुझे भगवान इस खंभे में दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यपु को लगा ये विष्णु बड़ा मायावी है, इस खंभे में है, मेरे बेटे को दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। चलो अच्छा है, वो विष्णु आ गया, आज मैं बदला लूंगा अपने भाई के वध का। और हिरण्यकश्यपु दौड़ा और दौड़ करके उस खंभे के ऊपर प्रहार किया। खंभे के ऊपर जब प्रहार किया, एक मुष्टिका का प्रहार किया, खंभा टूट गया। तड़तड़ तड़तड़ की ध्वनि हुई, खंभा टूटा और उस खंभे के अंदर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वाति नक्षत्र में सायंकाल गोधूलि वेला में उस खंभे से नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी नरसिंह भगवान की जयंती होती है। खंभे से भगवान प्रकट हुए गर्जना करते हुए। यस्तंभात् गर्जमानो गगट गडात् बालचंद्राद्र दृष्टः व्योमाभूत् पाट्यमान पपट पट पटस्ताड्यमान सटाभिः दष्ट्राग्रे काट्यमान ककट कट कटस्तूयमान सुरेन्द्रैः निष्क्रांतो हास्ययुक्तः गह गह गहन पातु मां नारसिंहः गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हरन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संरभन्तं हरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरसतैर्दिव्यसिंहं नमामि। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान उस खंभे से प्रकट हुए। ऐसी दहाड़ मारी कि हिरण्यकश्यपु के जितने अनुचर थे, आधा से ज्यादा तो भगवान नरसिंह की दहाड़ सुन करके मर गए, हार्ट फेल हो गए। जैसे कोई कमजोर दिल का आदमी हो और शेर उसके सामने आकर के दहाड़ मार दे तो हार्ट फेल हो जाए, ऐसे कितने तो ऐसे ही मर गए। नरसिंह भगवान के उस भयानक रूप को देखकर हिरण्यकश्यपु समझ गया, मेरी मृत्यु आ गई। भक्त प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंभे में भगवान है, तो भक्त की वाणी सत्य करने के लिए भगवान खंभे से ही प्रकट हुए। नहीं तो भगवान तो कहीं से प्रकट हो सकते थे। जो भगवान सब जगह है वो कहीं से प्रकट हो जाते। हिरण्यकश्यपु उस खंभे पर मुष्टिका प्रहार करने गया था, भगवान आकाश में ही प्रकट हो जाते, उसकी खोपड़ी पर एक लात मारते, मुंह के बल गिर जाता। लेकिन भगवान आकाश से नहीं प्रकट हुए, भगवान खड्ग से नहीं प्रकट हुए,
भगवान पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण इन दिशाओं से नहीं प्रकट हुए, खंभे से ही क्यों प्रकट हुए? तो वेद व्यास जी कहते हैं भक्त प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंभे में भगवान हैं, तो भगवान ने सोचा मेरे भक्त की वाणी झूठी न हो जाए, मेरे भक्त की वाणी सत्य हो, इसलिए भगवान खंभे से प्रकट। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट। लोग भगवान के भक्तों के पास क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि भगवान के भक्त जो कह देंगे वो हो जाएगा। क्यों? बोले उनकी वाणी सत्य हो जाएगी। भगवान उनकी वाणी को सत्य करते हैं, इसीलिए भक्तों के चरणों में लोग जा करके, संतों के चरणों में जा करके प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि ये तो भक्त हैं, इनकी वाणी भगवान झूठी नहीं करेंगे। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। खंभे से भगवान प्रकट हुए, पकड़ लिया हिरण्यकश्यपु, घसीटते हुए लेकर के भगवान गए। कुछ देर तो वो लड़ने की प्रवृत्ति में रहा, लेकिन अंत में जब मान लिया कि अब तो मैं बचूंगा नहीं, ये मुझे मार डालेगा, ये प्राणी बड़ा अद्भुत है, न सिंह है न नर है, अपितु नरसिंह है। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में 84 लाख योनि में सिंह तो है, ब्रह्मा की बनाई हुई 84 लाख योनि में नर तो हैं, लेकिन नरसिंह नहीं है। 84 लाख योनि से अलग एक्स्ट्रा मॉडल भगवान ने बनाया। क्यों? बोले हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था कि आपकी बनाई हुई सृष्टि के 84 लाख योनि के किसी प्राणी से मेरी मृत्यु नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, 84 लाख योनि से अलग रूप मैं बना लूंगा, नरसिंह रूप। पकड़ लिया हिरण्यकश्यपु को, अपनी जंघाओं पर लिटाया, नीचे की 2 भुजाओं से हिरण्यकश्यपु के दोनों पांव को भगवान ने ऐसे पकड़ा, एक हाथ से नीचे वाली भुजा से उसके दोनों हाथ को पकड़ लिया, पूरे शरीर को कस करके अपनी जंघाओं पर लिटाए हुए। ऊपर की 2 भुजाएं भगवान की खाली थी, चतुर्भुज रूप, कस करके भगवान ने उसको पकड़ लिया। क्यों? बोले उसके पेट का ऑपरेशन करना है, मरीज हिल जाएगा तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा, इसलिए भगवान ने ऐसे पकड़ लिया जैसे नट बोल्ट से किसी को कस दिया जाए, हिल न सके। नीचे की दोनों भुजाओं से नरसिंह भगवान ने उसको ऐसे दबाया, ऊपर की 2 भुजाएं खाली थीं। भगवान ने उसकी सारी प्रतिज्ञाओं का उसे स्मरण दिलाया। तूने वरदान मांगा था मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, देख ले न दिन है न रात है, सायंकाल की बेला है। तूने वरदान मांगा था मेरी मृत्यु न घर में हो न बाहर हो, देख तू अपनी देहली पर बैठा। तूने वरदान मांगा था मेरी मृत्यु न जमीन में हो न आसमान में हो, न तू जमीन में है न आसमान में है, मेरी जंघाओं पर लेटा है। तूने वरदान मांगा था मेरी मृत्यु न मनुष्य से हो न पशु से हो, देख न मैं मनुष्य हूं न पशु हूं। तूने वरदान मांगा था ब्रह्मा से कि मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो, देख ये मेरे नख, ये न अस्त्र हैं न शस्त्र हैं। उसकी सारी प्रतिज्ञाओं का स्मरण दिलाते हुए नरसिंह भगवान ने उसके पेट में घपाक से अपने नख को धसाया और कर्र से ये कई बार में पेट फाड़ा। वक्षस्तस्य विदारयन् निज नखैः वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान नारायणो मे गति। नखांकुरोत्पाटित हृत सरोरुहम, अपने नखांकुर से, नख का अंकुर, अंकुर बड़ा कोमल होता है। चना गेहूं भिगो दो और अंकुरित हो जाए तो अंकुरित होने पर उसका जो अंकुर होता है कितना कोमल होता है। भगवान के नख अंकुर के समान कोमल है, नखांकुर। लेकिन भगवान के उस नखांकुर में भी इतनी शक्ति है कि हिरण्यकश्यपु जैसे दुर्दांत दानव के पेट को एक ही बार में कर्र से फाड़ दिया। कैसे फाड़ दिया? भगवान को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। जैसे कमल की पंखुड़ी को कोई बालक ऐसे नोच दे, इतनी मुलायम कमल की पंखुड़ी, उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को भगवान ने विदीर्ण कर दिया। नखांकुरोत्पाटित हृत सरोरुहम, और पेट फाड़ा जब भगवान ने, उस दृश्य का चिंतन करो। जंघे पर लेटा हुआ था हिरण्यकश्यपु,
और भगवान उसके पेट को जब फाड़ रहे थे तो सामने नहीं देख रहे थे, उसके पेट की ओर ही देख रहे थे कि ठीक से फटे, सही जगह से फटे, बेतुका न हो जाए, गड़बड़ न हो जाए। भाई जिस काम को करो उस काम में ध्यान भी तो रहना चाहिए। तो भगवान उसी के पेट की ओर देख रहे थे और ज्यों ही ऐसे कर्र से भगवान ने फाड़ा, एक बैक अचानक पेट फटा तो जैसे गुब्बारा में रंग भरा हो और गुब्बारा में छेद कर दो, फोड़ दो तो फक से सारा रंग आकर के फोड़ने वाले के ऊपर गिरेगा। उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु के उदर का जो रक्त था वो फुहार निकला और नरसिंह भगवान का पूरा मुखमंडल खून से लथपथ हो गया। फिर तो पेट फाड़ने के बाद उसकी आंतों को भगवान ने निकाल लिया बाहर। पेट फाड़ के फर्र सर्रते आंत निकाली, सारी आंतों को भगवान ने बाहर निकाल लिया। और हिरण्यकश्यपु की जो आंतें थी वो बड़ी लंबी थी महाराज, ऐसे भी आंत बड़ी लंबी होती, उलझ जाती है कभी कभी पेट में आंत इतनी लंबी होती, फिर ऑपरेशन कराना पड़ता। महाराज हिरण्यकश्यपु की आंतों को भगवान ने निकाला और निकाल करके उन आंतों को ऐसे नरसिंह भगवान फैला फैला करके देखने लगे, ऐसे ऐसे डोरी जैसे। ब्रह्मादिक देवता थर थर कांप रहे थे। भगवान नरसिंह आज हिरण्यकश्यपु की आंतों में क्या ढूंढ रहे हैं? वध तो कर दिया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन भगवान क्या ढूंढ रहे थे हिरण्यकश्यपु की आंत में? बोले भगवान उन आंतों को देख करके चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे। क्या विचार कर रहे थे? बोले विचार ये कर रहे थे कि जब हिरण्यकश्यपु ने भोजन किया होगा तो भोजन इन्हीं आंतों में पचा होगा। आंत में ही भोजन पचता है। और भोजन जब हिरण्यकश्यपु ने किया होगा तो इसी आंत में वो भोजन पच करके रस बना होगा। फिर वही रस रक्त बना, फिर वही रक्त मांस बना, फिर वही मांस अस्थि बना, फिर वही अस्थि का सूक्ष्म रूप मज्जा बना और मज्जा का जो अत्यंत सूक्ष्म रूप था वह वीर्य। तो भोजन करने पर जो भोजन का पाक परिपाक हुआ उसी से उत्तम धातु वीर्य का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा भक्त जैसे प्रहलाद की उत्पत्ति हुई, इन्हीं आंतों के द्वारा मेरे भक्त का प्रादुर्भाव हुआ। ये आंतें भी कितनी दिव्य हैं। ऐसा सोचते हुए भगवान उन आंतों को लेकर के अपने गले में माला के समान धारण कर लेते। हिरण्यकश्यपु की उन आंतों को लेकर के भगवान ने अपने गले में माला के समान ऐसे पहन लिया। यथांत्रमाली, नरसिंह भगवान का एक नाम है आंत्रमाली। आंत्रमाली माने हिरण्यकश्यपु की आंतों की माला जिसने धारण की। आप सोचो कितना भयानक रूप रहा हो। भयानक नख, बड़े बड़े दांत, कराल दृष्टम करवाल चंचल छुरांत जिह्वम भ्रिकुटी मुखोल्बल। वेदव्यास जी कहते हैं नरसिंह भगवान की जीभ जब लप लप कर रही थी, बार बार नरसिंह भगवान अपनी जीभ से अपनी मूछों को चाट रहे थे। अगल बगल मुख को जब चाट रहे थे तो वह जीभ तलवार के समान लप लप कर रही थी। छुरांत जिह्वम भ्रिकुटी मुखोल्बणम, नरसिंह भगवान की आंखों से ज्वाला निकल रही थी, धधक निकल रही थी। जैसे भट्ठी के सामने कोई खड़ा हो तो भट्ठी की आंच लगती है, उसी प्रकार भगवान जिधर देखते उस व्यक्ति को आग की ज्वाला तप्त करने लगी। ऐसा भयानक रूप, और ऊपर से खून से लथपथ शरीर, पूरा हाथ खून से सना हुआ, गले में आंतों की माला। इतना उग्र रूप नरसिंह भगवान का। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो मुखम नृसिंहम भीषणम। ऐसे भीषण नरसिंह भगवान। लेकिन ये भीषणता किसके लिए है? बोले दुष्टों के लिए। और भक्तों के लिए? बोले भद्रम, अपने भक्तों के लिए तो भगवान कल्याणप्रद है, भद्र है। नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम, जो मृत्यु के भी मृत्यु हैं। कश्यपु का वध कर दिया। फिर तो प्रहलाद जी इंद्र वरुण कुबेर सब भगवान की स्तुति करके थक गए। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को भेजा, बोले आप जाओ।
आप जाओगी तो इनका क्रोध शांत हो जाएगा। क्यों? बोले कोई व्यक्ति कितना भी नाराज हो और किसी के कहने पर शांत न हो तो भीतर से निकल करके मालकिन आती है और कहती है अजी बहुत हो गया, आप शांत हो जाओ, चलो पानी उनी पियो। तो पत्नी की बात व्यक्ति मान लेता है और मानना भी चाहिए। हाँ, क्यों? बोले पत्नी का उपदेश जो होता है वो कांता सम्मित उपदेश है। लक्ष्मी जी को भेजा, बोले आप जाओ, इनका क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन भगवान तो आज इतने क्रोध में थे, लक्ष्मी जी आई तो और जोर से दहाड़ मारी। लक्ष्मी जी उल्टे पांव लौट गई, बोले ऐसा क्रोध तो हमने आज तक नहीं देखा था इनका। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा बेटा तुम जाओ, तुम्हारे कारण इनका अवतार हुआ। और प्रहलाद जी ने आकर के जब भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान का क्रोध शांत हो गया और भगवान ने प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुथा उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम। प्रहलाद को उठा करके भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया, सिर पर हाथ रखा, दूसरा हाथ यहां लगाया, एक हाथ से प्रहलाद को कमर में ऐसे पकड़ लिया क्योंकि बालक हैं कहीं गिर न जाए, 4 भुजाएं थी। और भगवान बार बार कभी ऐसे करके प्रहलाद के मुख को देखने लगे। और नरसिंह भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद तुम्हारी पुकार को सुन करके मैं दौड़ा हुआ आया, लेकिन आने में अगर मुझे विलंब हो गई हो, मुझे आने में विलंब हुआ हो तो प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। भगवान ने कभी किसी भक्त से क्षमा नहीं मांगी। भगवान तो भक्तों को क्षमा ही करते रहे, भक्त से क्षमा मांगने का औचित्य ही नहीं बनता। लेकिन नरसिंह भगवान प्रहलाद से कहते हैं कि क्वेदम वपुक्वच वयस्सु कुमारमेतत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते श्रुत्वा त्वदार्ति वचनम झटति प्रयातः क्षंतव्यमंग यदि में समये विलंबः। हे भक्त प्रहलाद अगर मुझे आने में विलंब हो गया हो तो बेटा क्षमा कर देना। मंजुल मुखारविंद चूमि चूमि कहें प्रभु, मंजुल मुखारविंद चूमि चूमि कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। अगर आने में देर हो गई हो तो बेटा क्षमा कर देना, तुम्हारी पुकार सुनकर के मैं दौड़ा हुआ आया। भक्त प्रहलाद की कथा बड़ी अद्भुत है।